शेरों को जंगल का राजा माना जाता है, लेकिन अफ्रीकन सवानाज में मिलकर शिकार करने में सबसे माहिर होते हैं हाइनाज। इनके झुंड में 80 जानवर तक हो सकते हैं। तो हाइनाज जितने बड़े झुंड और किसी मांसाहारी जानवर के नहीं होते। सवाना के चोरों के नाम से मशहूर ये जानवर अक्सर दूसरों का खाना छीनने की फिराक में रहते हैं। लेकिन हाइनास बेहद माहिर शिकारी भी होते हैं। ये सख्त उसूलों के मुताबिक मिलकर काम करते हैं, इसलिए ज़ीब्रा से लेकर विल्डरबीस्ट तक किसी भी जानवर को मार सकते हैं। लेकिन छोटे होने की वजह से ये एक झटके में शिकार की जान नहीं ले पाते और अक्सर उसे जिंदा ही खाते हैं। और इसीलिए इनकी हंसी जैसी आवाज सुनकर कोई भी जानवर डर के मारे कांपने लगता है। ऑस्ट्रेलिया में साल भर सूखा मौसम रहता है, लेकिन फिर बारिश जोरदार होती है और बारिश होने के बाद पक्षी तेजी से बच्चे पैदा करने लगते हैं। पेड़ों के हर खोखले छेद में कोई परिवार पलने लगता है। बजरीगार्स की तादाद बारिश के बाद तेजी से बढ़ती है। ये छोटे से पैराकीट्स इस रेगिस्तान के सबसे मशहूर बंजारे होते हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद में साथ रहने वाले पक्षी भी। सूखे मौसम की वजह से सूखे पेड़ों पर इतने बजरीगार्स बैठ जाते हैं कि ऐसा लगता है जैसे उन पर फिर से नए पत्ते आ गए हैं। जब बारिश में जमा पानी कम होता है तो जमीन पर बहुत घास उगती है और बीज दिखते हैं और इन पक्षियों को अपने बच्चों को खिलाने के लिए काफी खाना मिलता है। लेकिन बजीज का अच्छा वक्त आने पर दूसरे जीवों का भी फायदा होता है। इस सूखे रेगिस्तानी इलाके में पानी की भारी कमी होती है और जब पानी के तालाब सूखने लगते हैं तब शिकारी पक्षियों के लिए वहां शिकार करना आसान होता है। बजरीगार्स घूमते और लहराते हुए हरे और सुनहरे रंग के खूबसूरत आकार बनाते हैं। लेकिन इनकी ये शानदार तकनीक सिर्फ एक खूबसूरत नजारा नहीं है, खुद की हिफाजत करने का तरीका है। बजरीगार्स पानी पर उतरते हैं तब भी जब रैप्टर्स ऊपर उड़ रहे हों। वो सिर्फ कुछ पलों में पानी पी लेते हैं
मगर उतनी देर में ही रैप्टर्स ऊपर से धावा बोल देते हैं। इन पक्षियों को पकड़ने के लिए सिर्फ तेज रफ्तार काफी नहीं है। रैप्टर्स की नजर तेज, पंजे बड़े और उनमें हवाई फुर्ती होती है। बजरी गार्ड्स को न सिर्फ रैप्टर्स के पंजों से बचना है, बल्कि इस तरह उड़ते वक्त एक दूसरे से टकराने से भी बचना है। उनका तरीका एकदम सीधा सा है, अलग अलग ऊंचाई पर उड़ो और हमेशा दाईं तरफ ही मुड़ो। लेकिन आखिरकार रैप्टर्स की मेहनत रंग लाती है। इस तरह शिकार और शिकारी का ये चक्र चलता रहता है। शिकारियों की जिंदगी पतली डोर से बंधी होती है, क्योंकि उन्हें ढेर सारे जीवों से मुकाबला करना होता है जो बच निकलने में माहिर होते हैं। जिंदा रहने का मुकाबला बहुत कड़ा होता है, मगर कुदरत में मौत से भी नई जिंदगी की शुरुआत होती है।